नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल इस मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है और वो भी बलिया से गिरफ्तारी की है। आरोपी का नाम है राजकुमार। ये कहा जा रहा है ये भी साजिश में शामिल था। क्या ये शूटर था, नहीं, इसकी अभी तहकीकात चल रही है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा अपडेट है क्योंकि इस मामले में शुरुआत में 3 आरोपी की गिरफ्तारी होती है। सबसे पहले जो आरोपी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो था राज सिंह, जो कि बलिया से अरेस्ट हुआ था। आपको याद होगा बलिया से जब वो आपको याद होगा बलिया से जब वो गिरफ्तार हुआ था तो उस वक्त उसकी मदर का बयान आया था और ये कहा था कि वो तो अयोध्या में थे। वो तो पहले लखनऊ में एक शादी में गए थे, उसके बाद अयोध्या पहुंचे थे, वहां से पुलिस ने पकड़ा और उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे का क्या रोल है। इस बाबत एक सीसीटीवी भी सामने आई थी। आप सीसीटीवी देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये दरअसल राज सिंह की सीसीटीवी है। हालांकि राज सिंह खुद हत्यारा है, हालांकि भी अदालत में प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन हत्या का केस दर्ज हुआ राज सिंह पर। और राज सिंह ने जो पूरे मसले में अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में राज सिंह के परिवार का जो कहना था, पहले वो सुनिए। उनकी माता और उनकी बहन का बयान सामने आया था। क्या कहा था उन्होंने, पहले ये सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जामवंती सिंह है। जामवंती सिंह। क्या हुआ है? मेरा बेटा राज है। वो गई थी लखनऊ शादी में जा रहा था, शादी में जा रहा था राज। किसके साथ? एमएलसी साहब के बेटी की। उसी में हम भी कही कि हमको भी बाबू लेते चलो और हम भी ना वहाँ थोड़ा दर्शन कर लेंगे। और उसके बाद चली गई उसके साथ। करीब यहाँ हम लोग 7 बजे 11 साढ़े 11 के आसपास गए थे अपनी गाड़ी से, जिसमें ड्राइवर थे, उनका ओम प्रकाश सिंह नाम है, मैं हूँ, राज था और उसका एक दोस्त था जो कि फोटो वोटो खींचने के लिए, और एक मोनू नाम का लड़का था। 5 लोग हम लोग गए। 5 लोग हम लोग लखनऊ पहुँचे। लखनऊ पहुँचने पे एमएलसी साहब की जो जहाँ मैरिज हॉल थे शादी के, उसके आसपास में ही एक मैरिज हॉल वो लिए, गेस्ट हाउस लिए और वहाँ रुक गए। रुके तो बच्चे चले गए शादी में, हम जो है ना रूम ही पे रुक गई। और वहाँ पे हम रुक गए। वो 12 बजे शादी अटेंड करके आए, फिर हम लोग सो गए और सवेरे उठे हैं तो नहा धो करके किचौसा शरीफ गए हैं। किचौसा शरीफ गए हैं वो करने, दर्शन करने। वहाँ मखदूम अशरफ बाबा का मजार है, जहाँ हम जाती हूँ कभी कभी। वहाँ जा करके रुके हैं हम रूम लेकर के 2 ठे, और बच्चों का वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह सब है। और वहाँ पे हम रुक करके सुबह वाले दिन स्नान की हूँ और जाकर पूजा पाठ की हूँ। रात से चादर भी चढ़वाई हूँ। और उसके बाद क्या करती हूँ कि उसी दिन हम अयोध्या दर्शन करने के लिए निकल गई हूँ। हम अयोध्या दर्शन की 8-9 के बीच में। बच्चों की भूख लगी थी, जा करके उनको खाना खिलाई एक ढाबा पर। खाना खिला करके मैं निकल रही थी वहाँ से बलिया की, तब तक किशोर टीम ने आकर के हमारे बच्चे को दबोच लिया और हमको भी। उसके बाद हम अब क्या करूं, वहाँ पे महिला थाना में हमको रख दिए लोग और बच्चों को अपने पास रख लिए। रात भर रखे, सुबह वाले दिन जाने के टाइम हमको बस 10 मिनट के लिए हमारे बच्चे से मिलवाए। और क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, कोलकाता पुलिस आई है, लेकर जा रहे हैं उसको। और हमको बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आपने पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? हम क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं, किसी को मार दिया गया है और लेकर चले गए। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है मेरे बच्चा, कैसे है, किस साल में है। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था, अयोध्या में दर्शन किया। पुलिस 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 जब आपके बेटे को पकड़ी तो आप
पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या तो इसमें कुछ क्या है? क्या तो कुछ पूछताछ करनी है, छोड़ देंगे। और फिर वो सौंप दी कोलकाता पुलिस को। एसओजी टीम थी। और इसके पहले आपके बेटे कभी कलकत्ता गए थे क्या? कभी नहीं सर, मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में। मेरा कोई संग संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे। कभी हम नहीं गए वहाँ पे। कि कलकत्ता से आप लोग आपके परिवार का किसी का नाता नहीं? कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं है, ना उसका दोस्त है ना कुछ। बस मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले, सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए। वो एक दो दिन उसको गिरफ्तार किया गया है। सर हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्यों किया गया है। न्याय मिलनी चाहिए सर। कुछ नहीं किया है मेरा बाबू। बस हम दर्शन करने गई थी अयोध्या नरेश का। बस कही कि बहुत दिन से मंदिर बना है, मुझे भी दर्शन करवा दो। और बस हम दर्शन करके लौट रही थी और कुछ नहीं जानती हूँ। बस मोदी सरकार से, योगी सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए। इसलिए कि कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी हम, हमेशा उसको घर में वो रहता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है। और अब क्या कर सकती हूँ सर, बस न्याय दिलाइए। आपने सुना राज सिंह के परिवार का क्या कहना था। अब इस मामले में जो सबसे फ्रेश अरेस्टिंग हुई है वो इस मामले में हुई है जो सीबीआई ने जिसको गिरफ्तार किया है। जो पहली गिरफ्तारी सीबीआई की तरफ से बताई जा रही है वो है राजकुमार की। राजकुमार सिंह है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दूं कि इनके पिता का बयान भी है। उनका कहना है कि वो बीए फर्स्ट ईयर तक पढ़ा है, इसके बाद कुछ जगहों पर उसने काम भी किया है। उनके पिता का नाम है त्रिभुवन नारायण सिंह। उनका कहना है कि हमारा कोई रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन हमें क्यों मेरे बेटे को अरेस्ट किया नहीं पता। ये चौथा आरोपी जिसको अरेस्ट किया सीबीआई ने, और ये भी बलिया का रहने वाला है और इसका नाम राजकुमार सिंह है। इसको जो अरेस्ट किया वो दिल्ली देहरादून हाईवे में जो मुजफ्फरनगर है वहाँ पर एक टोल है जिसका नाम बोलते हैं छपार टोल, वहाँ से इसको अरेस्ट किया है। और इसको पश्चिम बंगाल ले गई है सीबीआई की टीम, लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आपको बता दें कि 10 मई को एसटीएफ ने राज सिंह को पकड़ा था, ये भी बलिया का था। और उसके बाद कुछ परतें खुली, कुछ क्लूज मिले जिसके बेसिस पर सीबीआई ने चुपचाप काम करना शुरू किया। इनके पिता का कहना है कि मेरे पास सीबीआई का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि हमने अरेस्ट कर लिया है, और तब मुझे इस बाबत पता चला। ये भी बताया कि इस केस में अरेस्ट किया है, 2026 का केस है। खैर, ये तो बात हुई राजकुमार जो अभी जिसमें अरेस्ट हुआ है, यानी कि राजकुमार सिंह की। जो पहले आरोपी था उसका नाम था ठाकुर राज सिंह, जो कि मैंने कई बार आपको खबर भी की, उस पर बताया कि वो बलिया का रहने वाला है, खुद को डॉन बोलता था। और उसके माता पिता का, उसकी मदर का और उसकी बहन का बयान भी आपको बताया। लेकिन इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब सवाल ये उठता है कि जो किसने ये पूरी साजिश रची थी, गोलियां चलाने में जो बाइक पर थे वो कौन कौन थे, कैसे इस साजिश का ताना बाना रचा गया था और इसके पीछे कौन से पॉलिटिकल मोटिव था, ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। चलिए, इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट होगा आपको दूंगा। बताया जा रहा है कि सीबीआई कई जगह पर दबिश दे रही है इस केस को वर्कआउट करने के लिए, कई जगहों पर रेड्स कर रही है। हालांकि अभी इस मामले में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई एक एक परत इस मामले की खोलेगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो को इसलिए बताइएगा। धन्यवाद।